बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो वाक़यात आपके गोश्तगुजार करूंगा और उनका सुन के ये देखिए कि क्या बहसीयत वालिदैन क्या हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को जिस टाइम की उन्हें ज़रूरत है, जिस तरह की कम्युनिकेशन की, जिस तरह की बातचीत की, जिस तरह के मिजाज को एक दूसरे को समझने की, या जो उनकी उम्र का तकाजा है कि वालिदैन बच्चों के साथ इस उम्र में उनसे बातचीत करें या उनके मामलात को समझें, या उन्हें तवज्जो, शफकत और प्यार दें, क्या हम वो तवज्जो उन्हें दे रहे हैं। पहला वाक़या दोस्त के साथ हुआ और मैं उन्हीं की जुबानी बताता हूँ। कहने लगे कि मैं वार्ड में बैठा हुआ था, तो जो हाउस स्टाफ के बच्चे और बच्चियां थे, 4-5 बच्चे ही आए और इजाजत चाहिए कि हम आपसे आके बात करना चाहते हैं आपके ऑफिस में। तो उन्होंने अंदर बुला लिया, बात शुरू हुई, उन्होंने अपने छोटा मोटा मसला बयान करना शुरू किया और कहने लगे कि दरमियान में एकदम से ऐसे हुआ कि एक बच्ची ने बहुत ऊंची लहजे में बात करनी शुरू की और एरोगेंस शो की। तो जब उसने इस तरह से बात करना शुरू की तो ये जो इकट्ठा ग्रुप आया था उनमें से वो बच्ची के लिए कि बाकी जो ना हट के एक दूसरी साइड पे चले गए, अलहदा हुए। उन्होंने उसकी तरफ बड़ा तजुब से देखना शुरू कर दिया और वो बाकायदा बड़ा मादरत खाना अंदाज में कहने लगे कि सर इस बात के लिए हम नहीं आए थे, ये मसला इसने हमें नहीं पहले बताया था। खैर उस बच्चे को जितना भी टाइम दिया जा सकता था उसे दिया और उसकी बात को सुनने की कोशिश। उनको थोड़ी सी इरिटेट ज्यादा थी, बच्ची एरोगेंट भी थी और उसे बात करना या बात समझाना भी नहीं आ रहा था, और बजाय इसके कि मसला किसी दूसरे का था, मसला उसका ज्यादा लगा। दोस्त कहते हैं कि उनके उस वक्त बात सुन के उन्हें कहा गया जी ठीक है इसका हल देखते हैं। उन्हें बाहर भेज दिया गया कि आपका मसला हम हल करते हैं। रजिस्ट्रार को बुला के पूछा गया तो उसने कहा कि सर फलां बच्ची तो नहीं आई थी। उसे कहा गया हाँ यही, बाकी लेकिन सारे आए थे, लेकिन इस बच्ची ने दरमियान में जिस तरह की बात की है वो रूडनेस भी थी, वो बदतमीजी में भी आता है और उसका मसला समझ नहीं आया। कहने लगा सर वो उसका पुराना मसला है। पूछा भाई क्या मतलब? ये तीसरा या चौथा उसका वार्ड है और पहले भी वो प्रोफेसर के साथ ही जाके उसने बात करने की कोशिश की। उसने अपने दरमियान में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या रजिस्ट्रार, अपने एडमिन को, किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। बच्चों के साथ लेके जाके प्रोफेसर के साथ और शदीद बदतमीजी करते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे सर आप नहीं जानते कौन है? तो दोस्त कहते मैंने कहा कि नहीं बताओ। तो उसने कहा कि शहर के 2 मारूफ डॉक्टर मियां बीवी, उनका नाम लिया। मैंने कहा इससे क्या होता है? कहने लगा सर मसला ये है कि ये बच्ची जो है, पेरेंट्स दोनों, मियां बीवी जो है, माँ बाप दोनों जो है वो बहुत मसरूफ हैं। बच्चे जो हैं वो घर के नौकरों पे पले हैं और वही इनकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। तो हुआ ये कि ये बच्ची बहुत ज्यादा जो है इरिटेबल भी है, बदतमीज भी है, इसे बात करने की समझ भी नहीं आती और ये जिस वार्ड में जाती है लड़के आ जाती है। जो नुक्ता उसमें से उसने दिया वो मेरे लिए नाकाबिल फहम था। कहने लगे कि दोनों अम्मा और अब्बा दोनों जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नौकरों के रहम कलम पे पढ़ रहे हैं। मुझे व्लॉग बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? मुझे गुज़श्ता दिनों, बल्कि ये मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने उनकी मिसेज बताने लगी कि मैं अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अभी तक खुद पिक करती हूँ और जो ही ये वापस निकलते हैं अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो वहीं से शुरू हो जाते कि आज मैंने ये किया था, आज फलां से के साथ ये बात हुई, फलां लड़ाई हुई, फलां हमने अच्छी बात की। तो ये पूछते खाना खाया था वहां पे, दोपहर में क्या लिया, खाना जो लेके गए थे उसके साथ क्या किया, इस तरह की बातें। कहने लगी कि इसकी सहेली ने पूछा, जो इस वालदा जो है जो मुझे बता रही थी, इसकी बेटी की जो सहेली है उसने पूछा कि तुम्हारी वालदा तुमसे ये भी पूछती है कि तुमने यूनिवर्सिटी में क्या खाया था, सुबह नाश्ता क्या किया था, क्या करना है, ये तुमसे पूछती है? हाँ पूछती, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो वो बच्ची खामोश रही। कहने किसी एक और मौके पे बुक स्टोर से कुछ लेना था तो ये वालदा साथ चली गई और जाके उसको चीजें लेके दी। तो उससे ने पूछा कि तुम्हारी ये चीजें हैं तुम्हारी वालदा तुम्हें लेके देती है? जो बताना चाह रहे हैं उस बच्ची ने 12 मौके पूछा कि क्या तुम्हारी वालदा ये ख्याल भी रखती हैं, क्या तुमसे वो भी पूछती है कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, क्या तुमसे ये भी पूछते हैं कि तुमने आज वहां पे ये काम किया, तुमने क्या किया, किस तरह से वक्त गुजारा। आते जाते तुमसे बातचीत बड़े फ्रेंकली होती है, तुम बातचीत कर लेते हो अपनी वालदा से? तो मैंने पूछा कि मसला क्या था? कहने लगे कि उसके वालिदैन जो हैं वो भी दोनों वर्किंग मियां बीवी हैं और इस बच्ची को टाइम नहीं देते और ये बच्ची बड़े रश्क से देखती है उन बच्चों की तरफ जिनके वालिदैन, जिसकी वालदा, खासतौर पर जिसकी वालदा जो है वो उसके साथ उसे लेने आती है या उसे आके उसके साथ बातचीत करती है। तो ये बच्ची जो है
بڑے ہی غور سے اور اسے دیکھتی ہے کہ یہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹائم دے رہے ہیں. کہنا آپ سے کیا تھا کہ آپ نوٹ کیجئے ان دونوں واقعات میں، اور میں ایک اگلا نیکسٹ ولاگ کرنے جا رہا ہوں کہ جب والدین اپنے بچوں سے صحیح طرح سے بات چیت نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو اس کا ہمیں کس جگہ پہ اپنے معاشرے میں اس کا خمیازہ کس جگہ پہ بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ ولاگ اس کے ساتھ ہی میں ولاگ کروں گا. میں کسی وقت آئندہ دوبارہ سے وہ ولاگ میں اس کے ساتھ ہی کروں گا، اسے ہم کسی اور وقت آپ سے شیئر کریں گے. لیکن یہ دیکھیے کہ ورکنگ پیرنٹس، اور میرا یہ خیال ہے، میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا، میں نے اپنے پیشنٹس میں دیکھا، میں نے او پی ڈی میں دیکھا، میں نے وارڈ کے اندر دیکھا، میں نے اپنے دوستوں کے اندر دیکھا کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو تمام آسائشیں تو دے دیتے ہیں، انہیں ڈرائیور بھی دے دیتے ہیں، انہیں گاڑی بھی دے دیتے ہیں، انہیں بہت اچھا ایک فون بھی لے کے دے دیتے ہیں، ان کو باقی کے گیجٹس بھی لے دیتے ہیں. لیکن ایک گیجٹ جو ہے وہ ماں کا ہے، ایک گیجٹ باپ کا ہے. جو گیجٹ ان کے گھر میں ہوتا ہے لیکن ان کی دسترس میں نہیں ہوتا. نہ وہ اپنی ماں سے اس طرح سے کھیل سکتے ہیں، نہ اپنے باپ سے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لاڈ ان کا لے سکتے ہیں، نہ انہیں لاڈ دے سکتے ہیں. تو غور کیجئے کہ اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو یہ وقت نہیں دے رہے، یہ کمیونیکیشن نہیں دے رہے، یہ ٹائم نہیں دے رہے، ہم ان سے یہ بات نہیں پوچھ رہے کہ بیٹا آج آپ نے کیا کھایا، یا آپ کا آج کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے. بھلے آپ نے گھر کے اندر تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیے وہ لا کے بھر دی، جاؤ عیاشی کرو، نوکر تمہیں بنا دیں گے. لیکن اگر میں اور آپ بحیثیت والدین ان سے یہ نہیں پوچھ رہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ باہر بڑی بیچارگی سے ان پیرنٹس کو، ان بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے، واچ کر رہے ہوں گے، آبزرو کر رہے ہوں گے، اور آپ کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہوں گے کہ میرے والدین مجھے یہ توجہ کیوں نہیں دیتے. آج کی مقصد بات یہ کہ بھلے آپ کو اور مجھے تمام نعمتیں میسر ہوں، بھلے آپ نے دنیا کی ہر آسائش جو ہے وہ اپنے بچوں کے قدموں میں ڈال دی ہو، لیکن سب سے بڑی عیاشی جو ہے وہ بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کی خواہشات کو سننا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی سننا، اپنی سنانا، یہ سب سے بڑی عیاشی ہے. اور اگر میں اور آپ یہ عیاشی انہیں نہیں دے رہے تو باقی دنیا کی تمام آسائشیں جو ہیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا شکوہ آپ سے کر رہے ہوتے ہیں جس کو میں اور آپ اگنور کر دیتے ہیں. تو اپنے گھروں میں دیکھیے کہ میرے یا آپ کے بچے کو یہ شکوہ تو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.